अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। कह रहा है कि एक वृत्त है, बना लीजिए एक वृत्त, और एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। क्या बनाया गया है? वर्ग। और एक बात और कहा है कि इस जो वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। यानी अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 4, तो यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी? 4। यानी ये अगर मैं इसके डायगोनल को बात करूँ तो डायगोनल इसका पूरा कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं, आपको पता है कि जो वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है √2a। भाई देखिए, ये एक वृत्त के अंतर्गत बना है आपका ये वर्ग, और वर्ग अगर इसको मैं केंद्र मानूं तो जो हमारा वर्ग, जो मेरा ये डायगोनल है, जो मेरा विकर्ण है किसका? वर्ग का विकर्ण इस सेंटर से होकर के जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो वृत्त का क्या होगा? व्यास होगा। तो वर्ग का विकर्ण वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होगा? उसका दुगुना 8 सेंटीमीटर होगा। तो यानी वर्ग का विकर्ण कितना है? 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 8 इंटू का √2 इक्वल किधर आएगा? तो अपॉन में √2 सेंटीमीटर। यानी a की वैल्यू जो है वो आएगी 8 अपॉन √2 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। आपको क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a²। क्या होता है? a²। तो a कितना है? 8 अपॉन √2, 8 अपॉन √2, और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट दिख रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।